आप सभी का स्वागत है। मैं कुछ एक चीज़ आप सबसे साझा करना चाहता था कि अभी-अभी मैंने कुछ समय पहले श्रीला प्रभुपाद की द्वारा जो टीका इस्कॉन वालों की भगवद गीता है, वो पढ़ी थी। उसके पश्चात मुझे एक नई टीका के बारे में पता लगा अड़गड़ानंद जी महाराज की। ये कुछ ऐसी दिखती है, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इसको मैंने पढ़ना शुरू किया और मैं कहना चाहूँगा कि ये एक अलग व्यू आपको देगा, आपके अंतर्द्वंद को शांत करने का तरीका, आपके जीवन को और अच्छे से समझने का तरीका ये आपको देगा। तो मेरा सबसे निवेदन है कि एक बार इसको भी ज़रूर पढ़ें। जैसे कि मैंने अभी-अभी एक नया इसका पहला अध्याय कंप्लीट किया है और इसके सारे अध्याय के पहले मतलब अध्याय शुरू होने के पहले इनके कुछ ना इन्होंने समझाया है कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने समझाया है कि भीष्म क्या है? मतलब भीष्म एक किरदार तो है ही, लेकिन इसके अलावा उनका हमारे जीवन में क्या हम उनको ले सकते हैं भीष्म को। और जितने भी डिफरेंट इसके किरदार हैं, उनका जो महाभारत में रोल है वो तो है ही, ठीक है, लेकिन हम उसको आज के पर्सपेक्टिव में, अपनी आसपास की दुनिया के पर्सपेक्टिव में हम उनको कैसे ले सकते हैं और उनको हम कैसे डील कर सकते हैं। तो अभी मैंने पहला चैप्टर जो ख़त्म किया था, तो पहला चैप्टर में यही है कि श्रीमद् भगवद गीता में कि अर्जुन जो हैं वो बहुत कन्फ्यूज्ड और वो तरह-तरह के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि क्या मैं अपने ही लोगों पे इस तरह से वार करके और उनको मरणासन करूं। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस वो हैं और मुझे बड़ी अच्छी एक चीज़ यहाँ पे दिखी कि एक्चुअली में जब हम कोई भी काम नया शुरू करते हैं, क्योंकि अर्जुन के लिए भी अपने ही भाइयों के प्रति फिर से तलवार उठाना और उनको मारना, बाण उठाना, ये बड़ा ही टफ टास्क है उनके लिए भी। तो ये उन्होंने पहले जीवन में पहली बार कर रहे हैं। तो किसी भी कर्म में अगर आप वो काम पहली बार करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है वही अर्जुन का जो कन्फ्यूज्ड स्टेट रहता है वो सबके अंदर रहता है। और अभी तो मैं इसको पढ़ ही रहा हूँ, तो आप लोगों से साझा करता रहूँगा जो जो मुझे लगेगा। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग इस चीज़ को समझें, और क्योंकि इसका बहुत प्रचार प्रसार नहीं है। इस्कॉन एक संस्था है, बहुत बड़ी संस्था है, बहुत इंस्टीट्यूशनल लेवल पे उसका प्रचार होता है, लेकिन अड़गड़ानंद जी महाराज का प्रचार, जो उनकी टीका है, उसका प्रचार बहुत नहीं हुआ है। तो मैं बस आप लोग तक पहुँचाना चाहता हूँ कि एक परसेप्शन ये भी है इस डायरेक्शन में सोचने का और इस तरह से महाभारत को लेने का, और ये मुझे लगता है कि ज़्यादा आज के युग के लिए कन्वीनियंट है और हमें ज़्यादा इससे सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।